नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जिसने एक परिवार को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी जुड़ी हुई है 3 लड़कों से। एक का नाम था रवि, एक का नाम था विकास और एक का नाम था सुमित। ये तीनों लड़के ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में रहा करते थे और अपना जीवन यापन करने के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। क्लास 12 इन लोगों की कंप्लीट हो गई थी। क्लास 12 कंप्लीट होने के बाद ये लोग मानो कि अप्रोक्स 2 से 3 साल तक भटकते रहे कि कहीं जॉब मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे इनके घर वालों के पास। खुद की खेती वगैरह भी नहीं थी कि चलो खेत बेच के कुछ करवा दे, गिरवी रख के कुछ करवा दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तीनों बड़े परेशान थे और शाम को अक्सर अपने घर के पास के ही एक इलाके में मिला करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है उनके बचपन के एक टीचर से। बचपन के टीचर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे सुनने में आया कि तुम लोग काफ़ी समय से काम ढूंढ रहे हो और तुम लोगों को मिला नहीं है, तो एक काम करो ना, क्यों नहीं कानपुर चले जाते, मेरे पहचान के कोई हैं, वहाँ पर एक बड़ी सी कंपनी खोल रहे हैं, बड़े आदमी है, उनको वहाँ पे कुछ वॉचमैन्स की, सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तुम लोग अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे हो, तुम लोगों को वहाँ पे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, मेरा नाम लेके वहाँ पर लेटर पहुँचाओ, हो सकता है तुम लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए। तीनों खुश हो जाते हैं। रवि, सुमित और विकास तीनों ही एक लेटर तैयार करते हैं जिसमें प्रॉपरली एप्लीकेशन बनाते हैं, इनका रेफरेंस डालते हैं इनके बचपन के टीचर का। तीनों क्लासमेट थे ही बचपन में, इसलिए ये लोग टीचर को बहुत अच्छे से जानते थे। ये तीनों के टीचर थे और उनके बताए हुए पते में कानपुर भेज देते हैं। अप्रॉक्स 15 दिन बाद वहाँ से कॉल लेटर आ जाता है कि ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की, तो उस समय इतना मेल इंटरनेट का ज़माना नहीं था। वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है कि ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं इतनी इतनी तारीख को इतने इतने बजे। अब ये लोग जहाँ देवरिया में रहा करते थे वहाँ से कानपुर का डिस्टेंस अप्रॉक्स 8 घंटे का बस से। इन लोगों ने सोचा कि यार ट्रेन से नहीं जाएंगे। तीनों को ना ट्रेन का सफ़र पसंद नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक तरीके की रोड ट्रिप हो जाएगी, अपने आप में मज़ा आएगा। अब थे तो कम उम्र के ही लड़के यार, हालांकि जिम्मेदारियों की वजह से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे थे, लेकिन कम उम्र के लड़के थे, इनको भी ऐसी चीज़ें करना अच्छा लगता। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि बस से जाएंगे बढ़िया। तो लोग अपने ही शहर के बस स्टैंड से एक बस पकड़ते हैं रात के 10 बजे वाली, जो कि सुबह के अप्रॉक्स 6 या मैक्स टू मैक्स 6:30 बजे कानपुर पहुंचा देती। इनकी मम्मियों ने घर पे इनके लिए डब्बा बना के इनके बैग में रखा था। मम्मियों ने बोल दी थी कि देखो बेटा, बाहर का खाना मत खाना, सफ़र के दौरान बाहर का खाना खाओ तो तबीयत ख़राब हो सकती है, पता नहीं कैसा क्या होगा। तो इनका टिफ़िन बना के भी रख दी, थोड़ा लिट्टी चोखा भी बनाई एक की मम्मी ने चूड़ा उड़ा बना के भेज दी। बोले बस में रहोगे तो खाने के अलावा भी तो सुबह अगर जल्दी नींद खुल गई या रात में जल्दी भूख नहीं लग रही है तो ये लिट्टी चोखा चूड़ा उड़ा खा सकते हो ना। तो तीनों लड़कियाँ बढ़िया खुश हुए, बैग में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे डाले, डब्बा डाले और मिल गए बस स्टॉप में देवरिया के। बस निकलने के लिए तैयार, बस में बैठे और तीनों को अपर बर्थ ही पसंद आई। तीनों ने, मतलब अपर बर्थ एक इधर की जो इसमें 2 लोग रहते और उनके बाजू वाली जिसमें एक लड़का रहता। इन लोगों ने सोचा कि हम अपर बर्थ में ही रहेंगे और बढ़िया अपने पर्दे खोल के बातचीत करेंगे, रात भर अच्छे से जर्नी काटेंगे। बस में चढ़े, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, जर्नी बहुत स्मूथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद इनको थोड़ी भूख लगी तो रवि ने लिट्टी चोखा लेके आया हुआ था, बढ़िया से तीनों ने एक ही बर्तन में बैठ के बढ़िया लिट्टी चोखा खाए। और उसके बाद रवि ने बोला यार हल्की सी नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। तो रवि बाजू वाले बर्थ में चले गया, इसमें अपना सुमित और विकास एक साथ मिलके सोने लगे। तीनों की नींद लग गई थी। अचानक से रवि की नींद खुली, मतलब उसको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा अटपटा सा फील हो रहा है। गर्मी का मौसम था, यहाँ पे एक घुटन टाइप की होने लगी थी इनको। लोअर बर्थ रहती तो खिड़की विड़की खोल के रखे हुए थे, लेकिन रवि के साइड वाली जो अपर बर्थ की खिड़की थी ऊपर तरफ, वो खुली नहीं थी। इसे थोड़ी घुटन वुटन की वजह से इसकी नींद खुली और इसने घड़ी में देखा, अरे टाइम 1:45 हो चुका है। इसने सोचा कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और बस भी रुकी हुई है, शायद इस वजह से घुटन हुई। सिर दुख रहा है थोड़ा थोड़ा, एक काम करता हूँ, बस रुकी हुई है तो चाय पी लेता हूँ। ये सोचा ही है, कितने में कंडक्टर की आवाज़ आई, भैया 45 मिनट के लिए बस रुकी हुई है, जिसको भी खाना नाश्ता पानी कुछ भी लेना है तो उतर जाइए, आराम से 45 मिनट का समय है,
ज्यादा दूर मत जाइएगा। और ध्यान रहे कुछ भी हो जाए चाय नहीं पीनी है। पीना है तो कॉफी, बीड़ी, सिगरेट ये सब कुछ पी लेना, लेकिन चाय पीने की इस गांव में एक बार भी मत सोचना। रवि ने मनी मन सोचा, अरे मैंने तो अब भी मन में सोचा था कि मुझे चाय पीनी है, और अचानक से कंडक्टर आके चिल्लाने लगा कि चाय मत पीना, वार्निंग है। ये कैसी वार्निंग हुई? छोड़ो ना, मैं तो पीऊंगा। ये एक ढाबा है, ढाबे में चाय मिलना तो इतना मुश्किल नहीं है। बड़ा सा ढाबा समझ में आ रहा है। ये तुरंत अपनी बर्थ से उतरता है और अपने बाजू वाली बर्थ में दोनों दोस्तों को उठाता है। दोनों दोस्त भी गहरी नींद में सो रहे थे। विकास, सुमित, देखो ना बस रुकी हुई है, थोड़ा सिर दुख रहा है, नीचे ढाबा है, चल के चाय पी लें क्या? ये लोग भी बोलते हैं हाँ यार, थोड़ी थकान सी तो हो रही थी, चलो चाय पी लेते हैं, मूड थोड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा, थोड़ा मज़ा लेते भी तो चले जर्नी का, इसलिए तो बस की टिकट बुक कराएं, वरना ट्रेन से नहीं चले गए होते। ऐसा सोच के दोनों भी अपने बस से उतर जाते हैं और ये तीनों नीचे ढाबे के पास पहुंचते हैं। बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि इनकी बस के अलावा 2 बस और खड़ी हुई है और उसके भी कुछ यात्रीगण उस ढाबे की लगाई हुई सीट में बैठे हुए हैं। इनकी भी बस के कुछ यात्रीगण उनके ढाबे की सीट में बैठे हुए हैं। ढाबे में 2 लोग खाना बनाने वाले हैं, उनके पास ये लोग जाते हैं और बोलते हैं कि चाय बन जाएगी क्या? खाना बनाने वाला बोलता है कि देखो भाई, अभी आपकी बस आई है और आपसे पहले 2 बसें और यहाँ पर लगी हुई है, इतने सारे लोग हैं और सबको खाना खाना है, ये खाना खाने का वक्त हो गया, इनफैक्ट लेट भी हो गया है, तो हम सबके लिए खाना बना रहे हैं। और अब देखो हमारा खाना बनाई कंप्लीट होगा, चाय बनाने का वक्त होगा, तो ऐसा हो सकता है तुम्हारी बस निकलने का वक्त हो जाए, तो चाय तो नहीं बन पाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखो, तुमको तुम्हारे कंडक्टर ने ये बात बताया नहीं क्या? इस गाँव में चाय कोई नहीं पीता, चाय पीने की सोचना भी मत, गलती से भी मत पी लेना। इन लोगों ने मनी मन सोचे ये क्या बोल रहा है यार। रवि को मालूम था, अभी कंडक्टर ने भी ऊपर बोला था। ये धीरे से बोलता, रहे छोड़ो, कुछ भी बोल रहा है ये, अपन देखते हैं आगे, कोई चाय की टपरी अपरी या छोटा मोटा होटल रेस्टोरेंट मिल जाए तो फटाक से पी के आ जाएंगे, अभी 45 मिनट बस रुकी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा बोल के तीनों लड़के रूट में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हाईवे जैसा रास्ता था, एकदम चौड़ा सा, एकदम चौड़ी रोड, कोई गाड़ी निकल रही थी, कोई ट्रक निकल रहा था तो तेज़ रफ्तार में। ये लोग एक किनारे किनारे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ चले और आगे पूरा जंगल और दूर दूर पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, सुनसान अंधेरा। गर्मी का मौसम था, अप्रैल या मई का टाइम रहा होगा, लेकिन फिर भी ये जो खुला खुला वातावरण था, इसकी हवा इन्हें अच्छी लग रही थी। रात के लगभग अब 2 बज चले थे और इन लोगों को अभी तक कोई भी चाय की टपरी या कोई भी रेस्टोरेंट समझ में नहीं आया था। इन लोगों ने पलट के देखे और पाए, अरे हम तो अपनी बस से बहुत दूर निकल आए हैं, गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करते हैं, चलो छोड़ते हैं, लौट जाते हैं बस की तरफ। ये लोग पलट के लौट ही रहे थे कि अचानक से सुमित की नज़र पड़ी उनके उस तरफ वाले, मतलब रोड है बीच में, ये लोग इधर खड़े, इधर रोड है, उधर तरफ थोड़ा 4 कदम और चल के एक छोटी सी टपरी पर, ये छोटी सी टपरी एक झोपड़ी की तरह दिखाई दे रही थी और उसके अंदर एक टिमटिमाता हुआ लालटेन जल रहा था। सुमित ने अपने दोस्तों को बोला, देखो वो लालटेन जल रहा है, एक झोपड़ी है, खुली सी है, कोई घर भी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है ये कोई टपरी है, यहाँ पर चाय मिल सकती है। ऐसा सोच के तीनों आजू बाजू देखते हैं, कोई बस गाड़ी ये सब स्पीड में नहीं आ रही थी। फटाफट रोड क्रॉस करके उस तरफ पहुँच जाते हैं और जब उस तरफ पहुँचते हैं तो इनको समझ में आता है कि अरे ये जो टपरी है, इस टपरी में एक आदमी बैठा हुआ है जिसने सफ़ेद रंग की बनियान, ऐसी वाली बनियान और सफ़ेद रंग की धोती पहना हुआ है और वो बढ़िया ऐसा बैठ के चाय पी रहा है। और उसके बाजू में उसका एक बच्चा भी बैठा हुआ है जिसकी उम्र यही कोई 8-9 साल की रही होगी और उसके बाजू में उसकी एक पत्नी बैठी हुई है जिसने इतना इतना घूंघट डाली और वो भी चाय पी रही है और बच्चा वहाँ पे खड़े होकर बिस्किट खा रहा है। इन लोगों ने सोचा चलो यार तृप्ति मिल गई, यहाँ पे चाय मिल ही जाएगी। ऐसा बोल के ये लोग टपरी के अंदर घुसते हैं तो पाते हैं कि एक अप्रॉक्स 65 साल का वृद्ध इंसान नीचे ज़मीन में बैठ के, वो भी ऐसा बैठा हुआ है और स्टोव है पुराने ज़माने का, उसके ऊपर पतीला है और चाय बन रही है। इन लोगों ने बोले, अरे काका हमारे लिए भी 3 चाय लगा देना। काका बोलते हैं, लगावत है, बैठो बैठो, चाय कैसी लोगे, ज़्यादा चीनी वाली या कम चीनी वाली? ये लोग बोलते हैं मीडियम रख देना। ऐसा बोल के ये तीनों उस बेंच में बाजू में बैठ जाते जहाँ पे वो सफ़ेद बनियान वाला आदमी बैठा हुआ चाय पी रहा था। ये लोग बैठ जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को देखने लगते हैं कि कैसे वो कांपते कांपते हाथों के साथ एक नया पतीला रख रहा है स्टोव के ऊपर और फिर धीरे से दूध डाल रहा है, पानी डाल रहा है। इन लोगों ने सोचे इतना स्लो मोशन में काम करेगा तो हो गया यार मैटर, हमारी वहाँ पे बस खड़ी है, बस निकलने का टाइम हो जाएगा। ये लोग काका से बोलते हैं, काका थोड़ा देखिए ना, जल्दी हो जाए तो हमारी बस निकलने का समय हो जाएगा। काका धीरे से कांपती हुई मुंडी के साथ इनकी तरफ पलटते हैं और बोलते हैं, बेटा चाय बनाने की आदत छूट जो गई है,
सालों से यहाँ पर चाय किसी ने नहीं पिया है। तुम लोग पहली बार इतने समय बाद आए हो जिसने चाय मांगा है, वरना यहाँ पे इस गांव में चाय कौन पीता है। इतने में विकास बोलता है, कहा क्या बात कर रहे हो, ये अंकल जी और ये आंटी जी भी तो चाय पी। अंकल आंटी कहाँ है? काका यहाँ पे जो अंकल आंटी और वो जो बच्चा बैठा हुआ था वो कहाँ गए? काका बोलते, बेटा कौन अंकल आंटी, कौन बच्चा, यहाँ पे कोई नहीं था, तुम तीनों ही आए और चाय मांगे हो। तुमसे पहले तो सुबह एक ग्राहक आया था, वो कॉफ़ी पी के गया था, अब तुम चाय मांग रहे हो। ये लोगों ने बोले, अरे ये कैसे हो सकता है, छोड़ो ना। ये लोग यहाँ पर अपनी असमंजस में लगे हुए हैं। उतने में अपने काका 3 कप चाय निकाल कर इनके सामने ला देते। इन लोग सोचते, अरे क्या जादू वादू हो गया क्या। अब भी तो कांपते हुए हाथों के साथ धीरे धीरे उसमें चाय पत्ती चीनी डाल रहा था और हम लोग यहाँ पे असमंजस में पड़े क्या, इसने तुरंत ही चाय लाकर थमा दिया। बोले छोड़ो ना, अच्छा ये जल्दी बन गई, फास्ट करके बना दिया होगा, हमारी बस निकलने का भी तो समय हो रहा है। ये लोगों ने हाथ में चाय पकड़े हैं और काका को देखने लगे कि काका जो बैठे हुए हैं उनको उठने में बड़ी कपकपाहट हो रही है। काका की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अलग सी है, जैसे कि मानो ये 65 साल के आसपास के काका ना हो, 95-100 साल के आसपास के काका हो। इन लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों शरीर यार, थोड़ा ध्यान रखे होते। चलो गरीब है, समझ में आता है, कोई बच्चे बच्चे नहीं होंगे क्या। ये सारी चीज़ें सोच रहे थे और आपस में खुसफुसा रहे थे कि चाचा वो जो झोपड़ी थी उसमें एक हल्का सा अंदर की तरफ एक ऐसा दरवाज़ा जैसा बना हुआ था बांस का ही, उसको खोल के एक अंदर छोटा सा कमरा था, वहाँ पे जाते हैं और रेडियो चालू करते हैं। ये रेडियो की आवाज़ थी, बहुत क्लियर था। इन लोगों को सोचे कि चाचा चलो हमारे मनोरंजन के लिए इतना सोच रहे हैं, अच्छा आदमी बेचारा गरीब है तो क्या हुआ, हम इनको थोड़ा 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। 4-4 रुपए की यहाँ पे चाय थी। ये सब कुछ देखते हुए जैसे सुमित ने पहले चाय की चुस्की मारा, ये चाय जो अभी अभी हाथ में गर्मा गर्म महसूस हो रही थी वो मुंह में टच करते से ही एकदम ठंडी हो गई। और ये मीठी चाय जो इसने क्लियर देखा था, काका ने अप्रोक्स 6 से 7 चम्मच चीनी डाले हैं, ये खारी कैसे हो गई। उसने तुरंत थूका और मुंह से थूका तो समझ में आया कि वो चाय नहीं, इसकी का खून है। उसका दिमाग फिर गया। अचानक से बाजू में वो जो दोनों दोस्त बैठे हुए थे उन लोगों ने भी जैसी चुस्की लिए तो उन लोगों का भी वो खून ही था। तुरंत कप फेंके और भड़क गए, बोले हे काका क्या कर रहा, पागल हो गया, क्या दिया तूने चाय के नाम पे। अचानक से अंदर की तरफ बढ़े तो अंदर कोई काका नहीं, अंदर रेडियो जरूर चल रहा है, अंदर कोई भी नहीं। अंदर से और पीछे की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन काका मानो कि उसे जमीन खा गई या फिर झोपड़ी के ऊपर का हिस्सा निगल गया। काका कहाँ चले गया इनको समझ में ही नहीं आया। ये लोग घबरा गए और भागना शुरू कर दिए। बोले ये क्या मैटर हुआ, काका गायब कैसे हो गया, काका की दी हुई गर्मा गर्म चाय ठंडे ठंडे खून जैसे स्वाद में कैसे तब्दील हो गई। भागते हुए अपनी बस के नजदीक पहुंचे और बस चालू हो चुकी थी, शायद हॉर्न मार रही थी और इनका ही इंतजार कर रही थी। ये लोग हांफते हुए बस के सामने वाले हिस्से से जैसे ही ऊपर चढ़े, अंदर का नजारा देख के जोर से चीख पड़े, क्योंकि बस की ड्राइविंग सीट में कोई और नहीं, वही काका बैठा हुआ था, कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ था और कांपती हुई मुंडी के साथ पलट के इनको देख रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और ये लोग भागते हुए अंदर घुसे। जैसे ही अंदर घुसे पहले पैसेंजर को देख के और जोर से चीख दिए, क्योंकि अंदर बैठा हुआ पहला पैसेंजर के शक्ल में ही इन्हें काका की शक्ल दिखाई दी। फिर गड़बड़ा गए, फिर बाजू में देखे, फिर काका, फिर कहीं और देखे, फिर काका, हर जगह काका ही काका, काका ही काका। ये लोग घबरा गए और दौड़ते हुए वो जो उनकी डबल सीट वाली बुक्ड थी ना ऊपर की तरफ, उसमें जाकर तीनों चढ़ गए और जोर जोर की लंबी लंबी सांस लेने लगे। अपने सामने वाला पर्दा लगा चुके थे। अचानक से कंडक्टर ने वो पर्दा खोला। बोला ये क्या हुआ भाई, हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, कहां गायब हो गए थे इतनी देर के लिए। इन लोगों ने फिर से चीख दिए, क्योंकि कंडक्टर की शक्ल में भी इन्हें काका की शक्ल ही दिखाई दे रही थी। मानो कि कंडक्टर की यूनिफॉर्म में काका आके खड़े थे, अभी कांप नहीं रहे थे, जवान समझ में आ रहे थे। ये लोग अंदर से भी जोर से चिल्लाए, बोले मैटर हो गया, बस में भी भागो यहां से।
भाग भाग के कहां जाए क्योंकि बाहर जितने भी लोग खड़े हुए थे सबकी शक्ल में इनको काका ही काका दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ में नहीं आया, इन लोग अपनी बस के नीचे जाके घुस गए। अंदर से खड़ा हुआ ढाबा का मालिक ये सब कुछ देख रहा था, बोले मैटर हो गया बस में तो, दो लड़के पागल हो गए। वो भी भागते भागते आया, झांक के देखा नीचे, बोले बच्चे लोग क्या हो गया तुम्हें, कहां छुप रहे हो। जैसे ही वो तीनों को झांकने के लिए नीचे झुका, तीनों को फिर से इस ढाबे वाले की शक्ल में भी काका ही दिखाई दिए। इन लोग जोर से चिल्लाए और बस के दूसरे वाले हिस्से से निकल के नॉन स्टॉप भागना शुरू कर दिए जंगल वाले रास्ते की तरफ। भागते 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 3 किलोमीटर बीत गए। ये लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। और अब जब रुके तो ये कोई गांव आ चुका था। ये गांव में एक पुराना सा पेड़ था, पता नहीं किसका पेड़ था, लेकिन पेड़ था। उसके नीचे एक आदमी सरपंच की तरह बैठा हुआ था और नीचे दरी बिछा के कुछ यही कोई 30-35 लोग बैठे हुए थे। एक बहुत छोटा गांव था और इनमें से किसी की भी शक्ल में काका दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन ये लोग इतनी दूर से भाग के आए थे, घबराए हुए थे, तो यहां पर पहुंच के ये चैन से जो हाफना होता ना, ये कर रहे थे। इतने में ही जितने लोग यहां पर बैठे हुए थे, ये रात हो चुकी थी काफी, सबकी नजर इनकी तरफ पड़ी और ये लोग भाग के इनकी तरफ गए और इनको संभालने की कोशिश की। सरपंच जी के कहने पर इन लोगों को पानी पिलाया गया, इनके ऊपर पानी छिड़का गया और इन लोग अप्रॉक्स 10 मिनट बाद अपने नॉर्मल सेंस में आए। और इन लोगों ने तुरंत सरपंच जी से सवाल किया कि आप लोग इतनी रात गए बाहर कैसे बैठे हुए हैं। सरपंच जी ने बोले कि दरअसल बेटा, हमारे गांव के पास में बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। आए दिन वो जो आगे की तरफ ढाबा है ना, वहां के सामने वाली सड़क में दुर्घटनाएं हो जाती है। लोग उन्हें भूतिया शक्तियों से जोड़कर रख रहे हैं। काफी समय से हम लोग सोच रहे थे कि वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवा दें, लेकिन देखो हो नहीं पा रहा था। आज किस्मत से पैसों का इंतजाम हो गया, इसलिए हम लोगों ने अर्जेंट ये मीटिंग बैठाए कि कल सुबह से ही मंदिर बनवाने में लग जाना है। इसलिए हम लोगों की मीटिंग चल रही थी, उतने में तुम लोग हमें भागते भागते दिखाई दिए। कहाँ से आ रहे हो, क्या हुआ है? तब जाकर रवि ने पूरी बात इस सरपंच जी और गांव के जितने भी लोग थे सबको सुनाई। अब गांव के जितने लोग हैं, सरपंच जी है, सुन के तुरंत समझ गए। तुरंत बोले कि बेटा ये तो तुम वही मैटर बता रहे हो जो काफी सालों से जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 7 साल पहले एक तेज गति से यहाँ से बस गुजर रही थी। वो पता नहीं हाईवे था, बहुत तेज जा रही थी। अंदर बैठे हुए ड्राइवर को शायद झपकी लगी होगी, उसने तुरंत ही वहां पर मौजूद एक टपरी में अपनी बस घुसा दिया। उस समय उस टपरी में एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी वो टपरी थी जो वहाँ पे चाय कॉफ़ी बनाता था। उसके बाद 3 लोग और थे, एक आदमी जो कि सफ़ेद बनियान और धोती में था, एक उनका बच्चा और एक उनकी औरत। ये सभी लोग ऑन द स्पॉट मर गए। बस में भी अंदर काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारा नुकसान का सामना करना पड़ा था। उस दिन के बाद से बहुत सारे लोग शिकायत करने लगे कि रात के समय उन्हें एक बूढ़ा आदमी उस टपरी में चाय बनाते हुए दिखता है। इनफैक्ट वो टपरी तो वहाँ पर है ही नहीं। ये लोग बोले ये कैसे हो सकता है, टपरी थी, बूढ़ा आदमी भी था और वो 3 लोग भी थे, मतलब हमारे साथ क्या हो गया। सरपंच जी ने इन्हें समझाते हुए काम करते हुए कहे कि बच्चे लोग थोड़ा शांत हो जाओ। एक बात और है कि जिस किसी को भी वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हर एक इंसान की शक्ल में दिखाई देता है। अगर वो हर एक इंसान की शक्ल में दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लो मुसीबत टल गई। वरना और अगर वो बूढ़ा आदमी अलग अलग इंसानों की शक्ल में दिखाई दे रहा है और फिर नॉर्मल हुआ और फिर से किसी की शक्ल में वो बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगे, तो समझ लेना वो बूढ़ा आदमी नहीं, तुम्हारी मौत है। सच सच बताओ कितनी देर हो गई जब से वो बूढ़ा आदमी तुम्हें किसी और की शक्ल में दिखाई नहीं दिया है? इन लोगों ने बोले वहां से भागते हुए हमें आधा घंटा तो हो गया है। आधे घंटे से वो बूढ़ा आदमी हमें किसी की शक्ल में दिखाई नहीं दिया है। इन लोग बोलते हम में से किसी की शक्ल में वो बूढ़ा आदमी दिखाई तो नहीं दे रहा है। तीनों लड़के बोलते नहीं, किसी की शक्ल में दिखाई नहीं दे रहा है। सरपंच जी बोलते बस फिर गुत्थी सुलझ गई, वो बूढ़ा आदमी तुम्हारी मुसीबत से दूर निकल गया। हमारे गांव में पवित्रता है थोड़ी, इसलिए शायद उसकी जो आत्मा है यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। फिक्र करने की कोई बात नहीं है बच्चों, चलो अब जहाँ से आए हो वहाँ के लिए निकल जाओ। अचानक से सुमित कहता है कि हम तो जा रहे थे बस में, कानपुर में हमारा इंटरव्यू था, लेकिन देखिए ऐसी घटना हो गई और बस भी निकल गई होगी, हमको पागल समझ के छोड़ के निकल गए होंगे। तो आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आज रात को यहाँ पर रुकने दे दें, आपके घर या फिर गाँव के किसी भले इंसान के घर में। हमारे पास पैसे भी नहीं है, गरीब परिवार से हैं, जैसे तैसे करके मैनेज करके नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो सरपंच जी बोलते बस इतनी सी बात, हमारी कोठी बहुत बड़ी है, दिल भी बहुत बड़ा है,
कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, हमारी कोठी में आकर सो सकते हो। सुबह बस निकलेगी, उसी ढाबे से एक बस निकलती है, वहाँ पे जाके छुड़वा देंगे हम तुमको एक आदमी के द्वारा, चिंता मत करो, पैसे वैसे भी दे देंगे। और कुछ चाहिए? ये लोग बोलते हैं नहीं अंकल, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। अंकल ने बोले कि बच्चों तुम हमारे बच्चों की ही उम्र के हो, इसलिए अपना ही घर समझो, चलो। ऐसा बोल के वो मीटिंग वहाँ से ख़त्म होती है और वो तीनों लड़के सरपंच जी के पीछे पीछे सरपंच जी की कोठी की तरफ निकल जाते हैं। सरपंच जी की कोठी बहुत बड़ी, बीच में कुआं, पेड़ वेड़ लगे हुए, मतलब एकदम आलीशान। वहाँ से सरपंच जी का जो घर था उसके सामने की तरफ एक गेस्ट हाउस जैसा एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। सरपंच जी ने बोले कि यहाँ पर आराम से तुम लोग जाके आराम कर सकते हो, सो सकते हो, सुबह हम समय पर उठवा देंगे तुमको, चिंता मत करो। ऐसा बोल के सरपंच जी ने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोले और तीनों को एक खटिया दिखा दिए, बोले यहाँ पे मैनेज करके सो जाओ। इन लोगों ने बोले ठीक है हम सो जाएंगे, थैंक यू सो मच। सरपंच जी ने बोले अरे अरे रुको, हम तुम्हारे खाने का भी बंदोबस्त करवाते हैं, लड़के को भिजवाते हैं खाना लेके, जब तक चाहे तो दरवाज़ा थोड़ा टिका लो, हम अभी 10 मिनट में भेज देंगे। ऐसा बोल के इन लोगों ने चैन की सांस लिए, दरवाज़ा टिकाए और एक दूसरे को देखने लगे और बात करने लगे कि देखो आज क्या घट गया हमारी ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समय के लिए ऐसा तो लगा कि हम पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी जन्म के अच्छे कर्म, हमारे माँ बाप के अच्छे कर्म, कि हम लोग सही सलामत सरपंच जी के घर में पहुंच गए, जो इतने भले इंसान हैं। 10 मिनट बीत गए थे इनकी बातचीत करने में। 10 मिनट बाद इनके झोपड़ी का दरवाज़ा नॉक, इनमें से रवि उठा दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसी दरवाज़ा खोला जोर से चीखा और भागना शुरू किया। रवि को सामने आए हुए आदमी की शक्ल में वही बूढ़ा आदमी दिख गया। क्या दिखा कि वो बूढ़ा आदमी हाथ में खाने की थाली लिए खड़ा हुआ है। रवि ने देखा वो सरपंच जी का आदमी नहीं, वो बूढ़ा आदमी है। तो रवि डर गया और भागना शुरू किया। भागा भागा, कहां भागू कुछ समझ में नहीं आया। सामने था कुआं, फिसलन थी वहां पे बनी हुई, काई जमी हुई थी, वहां पे एक बाल्टी भी थी। पैर फिसला, बाल्टी से पैर अटका और सीधे कुएं में। कुआं बहुत गहरा और रवि को तैरना नहीं आता था। रवि ऑन द स्पॉट तड़प तड़प के मर गया। हालांकि लोग निकले थे, चिल्लाते हुए रवि को निकालने की कोशिश किए थे, लेकिन अब तक रवि ने अपनी जान गंवा चुका था। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। उस रात गांव में एक भी इंसान नहीं सोया। जैसे तैसे करके ये रात कटी और यहाँ पर सुमित और विकास ने ये बात अपने जहन में बिठा ली कि जो सफ़र था, यह जर्नी थी, हमारे लिए श्रापित थी, मनहूस थी। वो चाय हमें कभी भी नहीं पीनी चाहिए थी। शायद वो बूढ़े आदमी की तड़पती हुई आत्मा ने हमें श्राप दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब घर को लौट जाएंगे। वो लोग अगले दिन का इंतज़ार किए, बस आई और फिर जैसा भी उसकी बॉडी के साथ जो कुछ भी हुआ होगा रवि के साथ हुआ, और ये लोग अपने अपने घर पहुँचे। और उन लोगों ने देवरिया से बड़े शहर जाने का अपना जो डिसीज़न है वो टाल दिया। और देवरिया के पास की एक छोटे से गाँव में एक अमीर आदमी था, उसकी बहुत सारी खेती थी, उसी खेती में मजदूरी का काम करने लगे। आज इस घटना को 15 साल बीत चुके हैं और सुमित की उम्र 35 साल की हो चुकी है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सुमित ने ही लिख भेजा। ये घटना आज भी सुमित और विकास के जहन में इस कदर से ताज़ा है जैसे कि मानो इसको 15 साल नहीं बल्कि यही 15 दिन ही हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस घटना के ज़रिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी और साथ ही साथ मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए भाई, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।